कि आप भी इसको मांगने लगो, प्रार्थना करने लगो। माँ बच्चे को सिखाती है, बोलती है बेटे अगर तू ये देख ले, ये देख ले, ये देख, ये देख, ये कौन सा खिलौना है? हाँ मम्मी मेरे को ये चाहिए, वाह 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 वाला ये चाहिए। बेटे साइकिल चाहिए, कार वाला चाहिए, रिमोट से कार चलती है वो चाहिए। नहीं नहीं, आजकल के बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं रिमोट वाला हेलीकॉप्टर चाहिए। खेलने का छोटा सा बच्चा भी हेलीकॉप्टर मांगता, आज कार नहीं मांगता। उसको आशीष दे मेरी तरह। छोटा सा बच्चा हेलीकॉप्टर मांग रहा है, कार नहीं मांग रहा आजकल, वो भी हेलीकॉप्टर मांग रहा है। लेकिन उसकी माँ बोलती है बेटे अगर तू अच्छे नंबर से पास हो गया और तू पढ़कर आ गया, मैं तुझे हेलीकॉप्टर ही दिलाऊंगी। याद रखना, अगर आप पास हो गए, जब तक आप इस धरती पर जिंदा हो, आप पवित्रताई में, इस बाइबल में, आज्ञाओं में अगर आप पास हो गए, मैं कह रहा हूं जो मांगोगे मिल जाएगा। आमीन। ये यूहन्ना 15 के 7 और 8 में लिखा, जो मांगोगे मिल जाएगा। मैं कह रहा हूं कोई माई के लाल आपकी आशीषों का दरवाजा बंद नहीं कर सकता। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी ने कहा चाहे मैं ही क्यों ना हूं उसमें, मैं कहूं तू मेरे चर्च नहीं आता, चल भाग यहां से। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, आपका विश्वास, आपका पवित्रताई, आपका चाल चलन, आपका कैरेक्टर आपको मेरे से भी ज्यादा आशीष दिलाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपका भरोसा होना चाहिए। आप निराशा में मत रहो, आप किसी से जलो भुनो मत। मैं कह रहा हूं कि जब मैं पंजाब के अंदर आया, मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला, चंडीगढ़ में आया, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कहाँ से आ गया, तेरा ये हो गया, तेरा वो हो गया, ये कहाँ से आ गया, ये तो जादू टोने करता है, ये भूत प्रेतों से निकालता है, दुष्ट आत्माओं से निकालता है, जैसे यीशु मसीह को बोलते थे, उनकी सहायता लेता है। ये तो नाइजीरिया जाके आया भाई, वहां से सीख के आया कुछ। मैंने कहा बेवकूफ, मेरा पासपोर्ट तो देख लो, एक भी स्टैंप नहीं है मेरे पास। लेकिन बोलने लोग बोल रहे हैं, लेकिन याद रखना, जब तक आपकी कोई बुराई नहीं करता तब तक आपकी प्रमोशन भी नहीं परमेश्वर करता। उसको बोलो तू बोल, और हाय हाय करने वाला रहे वहीं का वहीं, स्तुति करने वाला जाए कहीं से कहीं। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? हाय हाय करने वाला रहे वहीं का वहीं, स्तुति करने वाला जाए कहीं से कहीं। और अपने पड़ोसी को बोलना तू रहे यहीं, मैं चला इंग्लैंड। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपको निराशा में जो लोग डाल रहे हैं, उसको बोलो तू निराश रहे। मैं कभी निराश व्यक्ति के पास नहीं बैठता। जो मुझे निराश करते हैं, जो मुझे नेगेटिव बातें बोलते हैं, मैं उनके पास भी खड़ा नहीं होता। मैं इस वचन को पढ़ता हूं प्रकाशित वाक्य के, कि यहां पर देखो, फिर से पढ़ो, और लिखा 7 में, कह रहा है जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। अगर परमेश्वर ने आपका काम बंद कर दिया है, फिर कोई नहीं खोल सकता। मैं कह रहा हूं यहां पर इजराइल के अंदर बहुत सारे लोगों को पता है, जब परमेश्वर कोख बंद कर देता था, कोई नहीं खोल सकता था। कितने पूड़े खा लो, कितने तागे डला लो, कितने तबीज डला लो, कुछ नहीं होता था। लेकिन परमेश्वर ने एलीशा को बताया, कह रहा कि जा, कह रहा इनकी कोख मैं खोलूंगा, प्रार्थना कर किया। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, मैं कह रहा हूं कि अब्राहम ने एक जगह पर प्रार्थना किया, और जो कह रहा सारा को पसंद करता था, उसे शादी करना चाहता था, अब्राहम की पत्नी को छीनना चाहता था, कह रहा उसके राजपाट में भी बच्चे होना बंद हो गए थे। लेकिन जब उसने प्रार्थना किया, अब्राहम ने, जब उसने अपनी गलती को माना, तब परमेश्वर ने उसकी कोख खोल दी। उन लोगों की भी कोख खोल दी, उनकी दासियों की भी कोख खोल दी, उनकी नौकरानियों की भी कोख खोल दी। मैं कह रहा हूं अगर परमेश्वर बंद करे तो कोई नहीं खोल सकता, याद रखना। लेकिन परमेश्वर कह रहा है आज आपके पास सुनहरी अवसर है। जब आप पश्चाताप करते हैं, एक पाप आपके कामों को बंद कराता है, लेकिन एक पश्चाताप आज आपके कामों को खुलवाने वाला है, यीशु मसीह नासरी के नाम में। जब व्यक्ति बोलता है, कह रहा है कि परमेश्वर मैं आज से, पवित्र आत्मा जी मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं नशा करता था मैं नहीं करूंगा, मैं झूठ बोलता था, गाली देता था मैं नहीं करूंगा, परमेश्वर बोलता जा, अब तेरे कामों को कोई माइकलाल बंद नहीं कर सकता, यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए खोल दिया यार, क्यों टेंशन में हो आप टेंशन में घूमते हो। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि, कह रहा है काम किसके बंद होते हैं? कह रहा है जो, कह रहा है कि सुबह, कह रहा है प्रार्थना नहीं करते उनके काम बंद होते हैं। कह रहा जो, कह रहा शाम को बाइबल पढ़ के नहीं सोते, प्रार्थना नहीं करते, उनके काम बंद होते हैं। लेकिन जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, मसीह लोगों को यही आदत डाली जाती है। परमेश्वर जानता है इस बात के लिए। मेरे पास, मैं जब चर्च के अंदर था तो मैं छोटा ही था, उस समय में विश्वासी था, बिलीवर था। तो मेरे घर पर कुछ केरला से कुछ विश्वासी आए हुए थे, और वो जब मैं उनको छोड़कर आ रहा था दिल्ली तक, तो वो जब मेरे घर से चले, जब मेरे घर में आए तो उन्होंने प्रार्थना किया। जब वो घर से गाड़ी में बैठे, किराए की गाड़ी में, तो उन्होंने प्रार्थना किया।
जब वो वहां एयरपोर्ट पे उतरे तो उन्होंने प्रार्थना किया, जब वो जहाजे बैठने लगे तो प्रार्थना किया, एयरपोर्ट पे बाय कर रहे थे तब फिर प्रार्थना करके हमें अलविदा किया, ये भी सुरक्षित जाए। मैंने कहा तारा भला हो जा, ये प्रार्थना पे डिपेंड है क्या? आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर कह रहा है जो लोग ऐसा जीवन निर्वाह कर रहे हैं, जो लोग ऐसा जी रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनके बच्चे करोड़पति होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज आप केरला के अंदर चले जाओ, आप केरला के अंदर चले जाओ, एक भी बच्चा आपको अनपढ़ नहीं मिलेगा। उनकी इंग्लिश ऐसे बोलते हैं धड़ाधड़, और यहाँ पर पोटैटो की हिंदी बता दो वही नहीं पता इनको। पोटैटो की हिंदी पूछ लो भाई साहब, टमाटो की पूछ लो पता नहीं है, चाहे पादरी से पूछ लो पता ही नहीं भाई साहब। इतना पता है आलू है टमाटर है, ये नहीं पता इन दोनों में से कौन सा है। मैं आपको सही बता रहा हूं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। क्यों? हमारे वंश के लोगों ने प्रार्थना करना सीखा ही नहीं है। समझ रहे हो? हमने कहा कि नहीं, बस 5,000 ले लो और हमारे नाम के कमरे में बैठ के मंत्र पढ़ दो, हमारे बच्चों का भला हो जाए। लेकिन जो माँ बाप प्रार्थना करना सीख गए, उनके बच्चे फटाफट इंग्लिश बोलने वाले हैं, फटाफट सड़ासड़ बोलने वाले हैं, डंग 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 डंग। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। उनका माइंड चलने वाला है, उनका बिजनेस चलने वाला है। मैं कह रहा हूं आपका बिजनेस मां के गर्भ से ही चुन लिया जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? कह रहा है कि आपकी मां अगर प्रार्थना करने वाली है तो उसके गर्भ में, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और आपके बच्चों को एक फेमस बच्चा बनाएगा। यहां पर आप जानते हैं हन्ना ऐसे गिड़गिड़ाई, रोई वो परमेश्वर के सामने, प्रार्थना किया उसने, और परमेश्वर ने उस दिन ठान लिया। कहता मैं इसकी कोख बंद की थी मैंने, लेकिन इसने प्रार्थना करना स्टार्ट किया है। कहता कि मैं इसकी कोख अब बंद नहीं करूंगा। उसको एक बच्चा ऐसा दिया कि वो फेमस बच्चा दिया कि राजा महाराजा भी कह रहा कि जब उसके पास आते थे, जब वो अभिषेक करता था, लोग राजा बन जाते थे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं भेड़ बकरियां चगाने वाले लोगों का उसने अभिषेक किया, शाऊल का उसने अभिषेक किया और वो राजा बना। मैं कह रहा हूं कि दाऊद का उसने अभिषेक किया, राजा बना। अगर आज आप गरीब हैं, अगर आज आप समझ रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आज आप ये फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं अगर अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं तेरे वचन को सुन रहा हूं और मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा अपने बच्चों के लिए कि परमेश्वर कि मेरी जिंदगी में चमत्कार हो, मेरे बच्चे कभी भी पैदल ना चलें परमेश्वर, ये झोपड़ी में ना रहे, बंगले में जाएं परमेश्वर। आप प्रार्थना करो। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर ये बात है, आपका डिसीजन है, फैसला है कि परमेश्वर मैं अपनी लाइफ में जो मैंने दुख उठाया है कि मेरे बच्चे ना उठाएं, तो आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको स्टार्ट होना है। आप अपनी बैटरी को चार्ज रखो 24 घंटे। जब आप चार्ज रखते हो तो पवित्र आत्मा, मैं कह रहा हूं कि आपको आशीष देने वाला इस हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके बच्चे आशीर्वाद में बदलेंगे। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको गवाही दे रहा हूं इस बात की। मैं स्कूल जाता था साइकिल पर, और उस समय में मेरे डैडी हमें फिल्म थिएटर में लेके जाता था। मर्द फिल्म दिखाने ले गया था एक बार, और साइकिल पे पीछे बिठाया उसने मेरी माँ